छोटा सा एक जो संदेश है ये लोगों तक पहुंचे, कान से भी और दिमाग से भी, नोट कर लीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी न्यू वीडियो में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को आने वाले साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 का ये साल जाने वाला है हर साल की तरह, और आ जाएगा कुछ ही दिनों में 2025 का। तो आने वाले 2025 में हम खुद से एक प्रॉमिस करते हैं और साथ साथ वो आपको भी बताएंगे। तो आप लोग बने रहिए, फुल वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि ये वीडियो, ये टॉपिक सुनना आपको बहुत है ज़रूरी। अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो इन बातों को आपको फॉलो करना ही होगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि मुझे आज आपसे बात करना है एक मेन टॉपिक पे। तो चलिए शुरू करते हैं वो टॉपिक कि हम अपनी ज़िंदगी में कैसे खुशहाल रह सकते हैं। दोस्तों मेरी ये बातें बहुत लोगों को बुरी लग सकती हैं और लगेंगी, ज़रूर लगेंगी। काफ़ी लोग होंगे मुझसे जलने वाले और काफ़ी लोगों को मेरी बातें बहुत हद तक बुरी लगेंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि हम पर्पसली उनके लिए बोल रहे हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने फील किया है, जो मैंने समझा है अभी तक, उस बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। आप लोगों ने सबकी खुशियों का ख्याल रखा, लेकिन आपकी खुशी का ख्याल किसने रखा? किसी ने आपकी खुशी का ख्याल रखा? आप हर किसी के बारे में सोचते हैं कि आपकी वजह से हर कोई खुश रहे, लेकिन क्या ऐसा हुआ? कोई आपसे खुश रहा? कोई नहीं रह सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि हम किसी को खुश कर लेंगे अपनी खुशियों को छोड़ करके, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। हम कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। हम कितनी, दूसरी चीज़ कि ये जो हम लोग झूठ बोलते हैं, झूठा रिश्ता दिखाते हैं, झूठा प्यार, झूठी हंसी, ये सब रखने का कोई मतलब नहीं। अगला आपसे किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके से नहीं बात कर रहा है, आप उसकी गलत बातों को भी सुन करके सिर्फ मुस्कुरा करके रह जा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, ये सोच करके कि अगला बोलने वाला व्यक्ति बड़ा है, छोड़ो जाने दो, छोटा है तो उसके पास समझ नहीं। ये आप करके आप बहुत गलत कर रहे हैं, अपनी खुद की इंसल्ट कराने का एक मौका दे रहे हैं उसको। तो अगर आपकी गलती नहीं है और अगला आपको कुछ गलत बोल रहा है तो उसको तुरंत जवाब दीजिए, क्योंकि आप अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकते हैं, इसलिए आपको जवाब देना ही होगा। बट अगर आप उनकी गलतियों पे भी चुप रह जाते हैं तो उनको आप बढ़ावा दे रहे हैं खुद की इंसल्ट करने का। ठीक है, खुद की इंसल्ट करने का बढ़ावा दे रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं फिर भी आप उनको जवाब दीजिए पलट करके। अगर आप सही हैं, तो ही उनको जवाब दीजिए। अगर आपने गलती की हुई है, उस पर कोई कुछ बोल रहा है, तो आप अपनी गलतियों को सुधार कीजिए। आप इतने बड़े तो हो ही गया, आपके पास इतना तो समझ है ही कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। सो दोस्तों कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं बहुत ही घमंडी या एटीट्यूड वाली लड़की हूँ? मुझे लगता है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोई घमंड वाली बात नहीं कर रही हूँ, एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है मुझको, ना तो किसी को होना चाहिए। ये बात हो रही है सेल्फ रिस्पेक्ट की। सेल्फ रिस्पेक्ट और एटीट्यूड में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है, वो आप भी जानते हैं। जिस इंसान के अंदर आत्मसम्मान नहीं है, जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, उसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है। इसलिए आप पहले खुद को इम्पोर्टेंट दीजिए। जैसे और सब लोग चाहते हैं कि वो खुश रहें, आपको अपनी बात मनवाना चाहते हैं, वैसे ही आप भी जिस चीज में कंफर्ट फील कर रहे हैं वो चीज कीजिए। अगर आपको उसमें खुशी मिल रही तो आप अपनी बातों को रखिए अपने घर वालों के सामने और उनको बताइए कि जिस चीज में मुझे खुशी मिल रही है आपको भी उस चीज में खुश रहना होगा, ठीक है। तो अपनी खुशी सबसे पहले। एक चीज बताइए, क्या जरूरी है कि आप ही हमेशा किसी की खुशी के लिए अपने आप को उनके मुताबिक ढालने की कोशिश करें? जरूरी नहीं है कि हमेशा आप दूसरों के अकॉर्डिंग चलें। आपकी खुशी आपके लिए मायने रखती है ना, तो आप भी उनको बोलिए कि आप हमारी खुशी के लिए ये चीज करिए। देखिए कि वो कितना करते हैं। दूसरों को भी आपकी खुशी का ध्यान रखना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। सब अपनी खुशी के लिए आपसे बहुत कुछ करने को कहेंगे, लेकिन आपकी खुशी के लिए कौन क्या कर रहा है, किन चीजों को ध्यान में रख रहा है, वो भी तो देखना जरूरी है। अपने टाइम से हमने उनको खुश करने के लिए बहुत कुछ कर लिया, अब बारी है हमारी कि हमारी खुशी अगले के लिए कितना महत्व रखती है, हमारी खुशी के लिए लोग क्या कर रहे हैं। अगर आपकी खुशी के लिए वो लोग
तैयार हैं, वो आपकी बातें मान रहे हैं, तो ही वो आपके अपने हैं, तो ही वो सच्चा रिश्ता है जिसके लिए आप अपने आप को सेक्रीफाइस किया, अपनी खुशियों दाव पे रख करके उनकी हर बात को आपने माना है। अगर वो भी आपकी खुशी के लिए कुछ करने को तैयार है तो वो होता है। तो दोस्तों, आज तक मैं भी इन सब चीजों को ही फेस करती आई हूँ। मैं भी किसी के सामने तुरंत किसी बात का जवाब नहीं दे सकी हूँ। जब उन्होंने मुझे गलत बोला है, जिस समय उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ बोला है, उस समय नहीं बोल सकती हूँ। ये सोचती हूँ, कभी माहौल देखती हूँ, कभी लोगों को देखती हूँ, कभी कुछ सोचती हूँ, कभी कुछ सोचती हूँ। ये होता है कि वक्त आने पे बताऊंगी, बट ऐसा नहीं होता है। मुद्दा जो भी हो, अच्छा हो खराब हो, जो भी बात है उसको उसी टाइम पे आप तुरंत के तुरंत फाइनल कीजिए। चाहे वो इंसान पास हो, दूर हो, फोन पे हो, जो भी बात है उसको क्लियर कीजिए उसी समय, क्योंकि इतना किसी के पास फालतू टाइम नहीं रहता है कि बार बार उसी चीज के लिए टाइम निकाल सकेगा। और कहना है कि जिस समय जो बात हो रही है, अगर आपको जिस समय गलत बोला जा रहा है और आपकी गलती नहीं है, उस जगह पे आप गलत नहीं है, तो आप तुरंत उसी जगह पे एक्शन लें और अगले को उसकी गलती दिखाएं, जिससे कि अगला इंसान दोबारा से आपके लिए गलत बोलने के लिए 10 बार सोचेगा। एक बात और जान लीजिए दोस्तों, खूब अच्छी तरीके से कान से भी और दिमाग से भी नोट कर लीजिएगा कि जो इंसान सबकी खुशी का सोचता है, सबको खुश करने के चक्कर में रहता है, वो खुद कभी भी खुश नहीं रह सकता है। ठीक है, ऐसा रिश्ता बेईमानी होता है और खुद के लिए बेईमानी होता है। आप अपनी खुशियों का तो गला ही घोट देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इंसान सबकी खुशी के लिए सोचता है वो अपना रह ही नहीं जाता है, तो अपनी खुशियों का ध्यान कहाँ से रखेगा। आप रिश्ते रखो, इतने ही रखो जितने में आप खुद को खुश रख सको। एक ही 2 रिश्ते रखो, लेकिन ऐसे रिश्ते रखो जिनकी खुशी के लिए आप जी रहो, तो वो भी आपकी खुशियों का ख्याल रखें, आपको खुश रहने दें। ये नहीं कि आपसे हर जगह पे सेक्रीफाइस की डिमांड करते रहे, आप हर जगह पे उनके मुताबिक चलते रहो और वो अपने मन के राजा रहे, वो सिर्फ अपने मन की करवाए। दोस्तों, आज भी मुझे बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती है किसी बात को रखने में। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं मेरे साथ जिसके लिए मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ, सोचती हूँ कि उस इंसान को जवाब दूं, उनसे बात करूं। मैं किसी के लिए पर्सनली नहीं बोल रही हूँ, किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, बट मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, उनकी बातों को रखना चाहती हूँ उनके सामने, बट नहीं रख सकती हूँ। वक्त आएगा तो मैं जरूर करूंगी, और वक्त नहीं आएगा वो वक्त मुझे लाना पड़ेगा। इतना है कि मैं जानबूझ करके नहीं लाऊंगी। अगर उन्होंने दोबारा ऐसा कुछ किया तो अभी तो 2025 आने ही वाला है, और मैंने अच्छी तरीके से फैसला कर लिया कि 2025 में मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगी जो मेरे खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र रचेगा या कुछ भी गलत सलत बोलने की कोशिश करेगा। जो जैसा बोलेगा, जो जैसी सोच रखेगा, उसके साथ मैं वैसा ही रहूंगी, क्योंकि मैंने देख लिया है। मुझे लोगों ने बहुत कुछ सुनाया, मुझे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, और मैं चुपचाप सुन करके उसको रह गई हूँ। अंदर ही अंदर घुट ली हूँ, रो ली हूँ। किसी एक खास से मैं उस बारे में लड़ाई भी कर चुकी हूँ, बात भी कर चुकी हूँ, लेकिन जिस इंसान ने कहा है, जिस इंसान ने हमारे बीच में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की, उनको मैं कुछ भी नहीं बोल सकी हूँ। तो उन इंसानों के लिए ये बात है कि मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अब नहीं बख्शूंगी। कोई भी रहे, सीधी सी बात है, कोई भी रहे, जो बात रहेगी, जैसी बात रहेगी, तुरंत के तुरंत फैसला करूंगी। जो भी बात है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, क्योंकि किसी को अच्छा लगने से मैं खुश नहीं रहूंगी। दोस्तों, ये बात सिर्फ आज की जनरेशन के लिए या मेरे लिए या किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने ऐसी कंडीशन को फेस किया या फेस कर रहे हैं। उनमें कुछ माँ बाप भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, और कुछ बहुएं भी हो सकती हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि माँ बाप भी कुछ ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी इज्जत को, अपने आत्मसम्मान को ताक पे रख देते हैं, और बच्चों की खुशी के लिए हर चीज को वो फेस करने लगते हैं, हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो। गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियां बच्चे ऐसी करें जो माँ बाप एक्सेप्ट कर सके। कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो आजकल के बच्चे भी जानते ही हैं आप लोग हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो आप समझ सकते हैं। बहुत ज्यादा मुझे बोलना उचित नहीं लगता है, तो आप लोग जो समझदार है उनके लिए इशारा काफी है।
और जो बच्चे हैं उनको तो समझना ही चाहिए कि क्या चीज उनकी लाइफ के लिए सही है, क्या गलत है। माँ बाप कभी गलत राय नहीं देते। जहाँ पे बात आ जाती है बच्चों की, तो बच्चे तो गलतियां पे गलतियां करते ही रहते हैं। उनको नहीं समझ में आता, उनके पास उतना सेंस नहीं होता है, क्योंकि अगर उनके पास सेंस रहे तो वो गलतियां करे ही ना। ठीक है, तो उसके लिए तो हम बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम अभी उस एज में नहीं है कि इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो। बट जहाँ तक एक्सपीरियंस है कि एक उम्र हो जाती है समझ की, अगर उस समय इंसान गलती करता है तो वो ठीक नहीं लगता है। एक उम्र होती है जिसमें गलतियां होती हैं, सबसे हो जाती हैं। उस उम्र की गलतियों को माँ बाप भी सुधार सकते हैं, और इंसान अगर नहीं सुधरता है तो आगे चल करके पछतावा होता है। ठीक है, तो उन सब बातों को ही छोड़ दीजिए। दूसरी बात आती है बहुओं की। जो बहुएं होती हैं, बहुएं भी बहुत ज्यादा गलतियां करती हैं, बट उसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा बहू की ही गलती हो। एक बहू जो होती है वो अपना घर, अपना मायका, अपना पूरा रिश्तेदार सब कुछ छोड़ करके आ जाती है जिनके घर में आती है। तो वहां पे जाने के बाद उसको उस माहौल में ढलने के लिए काफी वक्त लगता है। वो जल्दी ही ढल जाती है अगर आपका प्यार, आपका साथ उसके साथ होता है। तो सबका नसीब बहुत अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो सबके साथ ऐसा नहीं होता। किसी किसी का लक बहुत अच्छा हो जाता है कि उसको अच्छा घर द्वार मिल जाता है। घर द्वार अच्छा हो ना हो, परिवार सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। परिवार अगर अच्छा है तो घर द्वार तो कभी भी बन जाए। घर द्वार से लेना देना नहीं है। बात आ जाती है सेल्फ रिस्पेक्ट की। सेल्फ रिस्पेक्ट उस जगह पर जाती है जब बहुएं अपने परिवार के बीच में होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ। वहां पे ये लगता हो कि हाँ, कोई मेरा नहीं। तो दोस्तों, यही सब छोटी छोटी बातें थी जो कि मुझे आपसे बात करनी थी, बट वीडियो हो जा रही है बहुत लंबी। इसकी वजह से अब यहीं पे देते हैं अपनी वाणी को विराम, और साथ में आपसे कहेंगे कि आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करें ना करें, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो मेरी आज की बात है, छोटा सा एक जो संदेश है, ये लोगों तक पहुंचे। अगर आप किसी को जवाब देंगे गलत बातों के लिए, तो वो आपके खिलाफ इस तरीके की गलत बातें बोलना या फिर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना हो सकता है बंद कर दे। नहीं भी बंद करेगा तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं है। आप अपने लिए एक्शन लो। इसी के साथ लेते हैं आज के लिए ब्रेक। मिलते हैं आपसे किसी अदर वीडियो में, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने किसी खास को, जिसके लिए आप ऐसा सोचते हो कि वो भी अपने लिए एक्शन ले, अपने लिए लड़े, अपने लिए बोले, अपनी खुशियों का ध्यान रखे, क्योंकि आपकी खुशी, आपकी लाइफ सबसे जरूरी है। भगवान ने एक छोटी सी जिंदगी दी है आपको, उसमें भी अगर आपने अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं किया, आप खुद नहीं खुश रहे, तो फिर क्या जिया। बाकी तो सब है ही, बाकी सबके लिए कीजिए, बट अपनी खुशी को सबसे पहले रखिए। ओके, बाय।